सुप्रभात। मैं सेंट माइकल एकेडमी कक्षा सारंगी विषय हिंदी की शिक्षिका प्रतिभा तिवारी। आज की कक्षा की शुरुआत हम करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कारक, कारक और उनके भेद। तो कारक होता क्या है? कारक वो है, कारक वह शब्द है जो वाक्यों में संज्ञा और सर्वनाम का संबंध क्रिया से जोड़ता है। कारक जो है वो वाक्यों में या संज्ञा हो या सर्वनाम, उनका संबंध जो है वो किससे जोड़ता है? क्रिया से जोड़ता है। कारक के भेद कितने होते हैं? कारक के भेद होते हैं 8 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। अब ये जो है कर्ता कारक, कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह जो होता है वो होता है ने। अब कर्ता कारक होता क्या है? कर्ता कारक वह होता है जो क्रिया को करता है, जो क्रिया को करता है वह कहलाता है कर्ता कारक। कर्म कारक, कर्म कारक क्या है? कर्म कारक है जिसपे क्रिया का प्रभाव पड़ता है, वो होता है कर्म कारक। और करण कारक, करण कारक क्या है? करण कारक है जिसके द्वारा, यानी क्रिया करता जो क्रिया करता है उस किस चीज के द्वारा वो क्रिया की जा रही है, उस क्रिया को करने में किसकी मदद मिल रही है, वो होता है करण कारक। उसके बाद है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का अर्थ होता है किसी के लिए, तो जिसके लिए क्रिया की जा रही है। कर्ता जिसके लिए क्रिया करता है वो होता है संप्रदान कारक और उसका चिन्ह आता है के। उसके बाद है आपादान कारक। आपादान कारक का मतलब अलग होना, यानी किसी भी चीज से अलग होना, ये होता है आपादान कारक। यानी जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यानी पत्ते जो है वो पेड़ से अलग हो रहे हैं, तो ये हो गया आपादान कारक। इसकी विभक्ति चिन्ह होती है से। अब आते हैं संबंध कारक। संबंध कारक यानी क्रिया और कर्म और कर्ता को एक साथ जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं वो होते हैं संबंध कारक। इनका चिन्ह होता है का, की, के। उसके बाद आते हैं अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में और पर। उसके बाद है संबोधन कारक। संबोधन यानी किसी को बुलाना, पुकारना। तो संबोधन कारक का अर्थ होता है, संबोधन कारक की विभक्ति चिन्ह होती है हे, अरे और ओ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।